वेलकम्स ऑन ह्यूमैनिटीज़ अड्डा। और हमारी हिस्ट्री की ऑसवाल की जो एमसीक्यूज़ है वो चल रहा है। हमारा तीसरा पार्ट है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जो पार्ट ए और बी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, 31 से लेके 45 तक। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिस्ट सेक्ट इज करेक्ट। बुद्धिस्ट सेक्ट से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये है पूछा गया है। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हीनयान डिस्क्राइब्ड देमसेल्व एज ए थेरवादियन। जो हिमयान थे, क्योंकि बौद्ध सेक्ट दो में, महायान और हीनयान में डिवाइडेड हो गया था। तो जो हीनयान हैं वो अपने आप को थेरावादीन कहते हैं, जबकि हीनयान वर्शिप और द इमेज बौद्ध करते ही नहीं है। तो ये सब गलत। बहुत फॉलोअर ऑफ महायान व रिकॉर्डेड देवते नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या इसका करेक्ट आंसर है। हीनयान जो थे वही अपने आप को थेरावादियन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं आज का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द वन डेट आर ट्रू। हमें ट्रू बताना है, सिलेक्ट करके कौन सा है। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट वर्क इन इंडिया। He got the experience while working in Greece and Crete. He was an ex-brigadier. He announced the discovery of new civilization in Indus Valley. तो ये कहा जा रहा है। देखते हम क्या है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में जो है वो फोर्थ तो बिल्कुल इसका करेक्ट है। तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता है, और फोर्थ है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट। नहीं, ये तो प्रोफेशनल तो नहीं था। RVW जो व्हीलर था वो प्रोफेशनल माना जाता है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ करेक्ट आंसर है। क्या है? बी इज़ करेक्ट है, क्योंकि ही गॉट एक्सपीरियंस विथ वर्किंग इन ग्रीस। ही वॉज एक्स ब्रिगेडियर ऑफिसर, और इसी ने क्या किया था, इसको अनाउंस किया था हड़प्पन साइट को। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारता। महाभारता कैरेक्टर बताना है। सी डिक्लेयर्ड हर लव फॉर भीमा। भीम को अपने प्यार बताया था। सी टोल्ड कुंती डेट सी लाइक्ड हर टाइगर लाइक सन। उसने कहा था कुंती से उनका जो बेटा है उनको टाइगर लाइक जो सन है वो उन्हें पसंद है। सी गेव बर्थ टू राक्षस बॉय। तो उसका नाम था हिंडिमा। जो हिंडिमा थी महाभारत के अंदर, जो बाद में एक राक्षसनी थी, जो उसने भीम से शादी करी थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंडिमा जो थी वही राक्षसनी थी, और उसी ने एक राक्षस बॉय को बर्थ दिया था, जन्म दिया था। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदारो अलोंग द ग्राउंड लेवल मीन प्राइवेसी ऑफ द रेसिडेंट। आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हमें बताना है ना स्टेटमेंट के बेस पे कि जो कौन सी जो दो चीज़ें हैं वो आपको, ये कौन से जो स्टेटमेंट है वो प्राइवेसी जो प्रेसिडेंट थी हड़प्पा के अंदर उनको डिक्लेयर करती मोहनजोदड़ो के अंदर। तो हाउस वॉज सेंटर्ड ऑन कॉर्डियार्ड। देयर वॉज नो विंडो इन वॉल्स। द मेन एविडेंस डिड नॉट गिव डायरेक्ट व्यू। मैनी हाउसेस हैड वेल्स ओपन रूम फ्रॉम पैसर्स बाय। नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड और जो थर्ड करेक्ट है, क्योंकि देयर उनके जो ग्राउंड लेवल पर कोई विंडो नहीं हुआ करती थी, और जो घर के गेट हुआ करते उनसे भी डायरेक्ट व्यू नहीं होता था। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड और थर्ड क्या है? करेक्ट है। और इसलिए जो ऑप्शन है वो क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड और थर्ड, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज द फॉलोइंग करेक्टली। मेज द फॉलोइंग करना है करेक्टली। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है तो छोटा कर लिया है। देखो यहाँ दे रखा है, हम मेज द फॉलोइंग कर लेते हैं। तो कौन क्या था? तो आपको पता, अलेक्जेंडर जो था वो क्या था? हमारा फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था, है ना। राखल दास बेनर्जी, आपको पता है राखल दास बेनर्जी और दयाराम साहनी दो व्यक्ति थे, RD बेनर्जी और दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जो थे उन्होंने तो मोहनजोदाड़ो की, हड़प्पा की खोज करी थी, और राखल दास बेनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी। जो SN रॉय है उन्होंने किताब लिखी है, SN रॉय ने ऑथर्ड द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। तो हम देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ दे रखा है हमको, थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर लेते हैं, हमको ऑप्शन भी दिख जाएंगे।
तो जो हमारा राइट आंसर है वो है, हमने देख ही लिया डी का, तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। तो फर्स्ट किस में, ओ पहले वाले पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग विजयनगर। विजयनगर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 11th सेंचुरी, बिल्कुल गलत नहीं, 14th सेंचुरी में बना था, 13th के बाद बना था, 1338 के आसपास। द एम्पायर वॉज रूटेड आउट इन 1565, बिल्कुल सही है। रामा राय जो लड़ा था तो 1565 में डेक्कन के सुल्तानों से, तो इसकी हार हो गई थी। द रूल्स ऑफ हम्पी वॉज फाउट लाइड बाय द कॉलन मैकेंजी, बिल्कुल सही, कॉलन मैकेंजी थे, ये भी सही है। कृष्णदेव राय फाउंड विजयनगर, बिल्कुल नहीं, कृष्णदेव राय ने नागलापुरम शहर बसाया था। विजयनगर का फाउंडर हरिहर और बुक्का को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड क्या इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमें दे रखा है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेकंड और थर्ड इसी में दे रखा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कबीर। कबीर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही। कबीर वर्सेस आर कंपाइल इन कबीर बीजक ओनली, नहीं ऐसा नहीं है। कबीर एंड इज सोर्सेस इंस्पिरेशन टू मैनी, ही एडवोकेट ओनली सगुन भक्ति, बिल्कुल नहीं, वो सगुन भक्ति के समर्थक थे, लेकिन सिर्फ उसी के थे, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। कबीर बिलीव्ड इन पॉलिटिक्स, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कबीर जो है आज भी बहुत सारे लोगों को क्या है, इंस्पिरेशनल है, उनके आइडियल माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर हमें बताना है। अब्दुल रज़ाक रशीद आया था, बिल्कुल नहीं, समरकंद आया था, तो पहला तो क्या हो गया आपका गलत हो गया। दौरता बासो पुर्तगाल से आया था, बिल्कुल सही आया था। निकोलो कॉन्डिन नहीं, ये इटली से था, तो ये है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। दौरते बारबोसा जो था ये पुर्तगाल से आया था भारत, और इसलिए ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इट इज़ द 14th century दरगाह मोहम्मद बिन तुगलक वो द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्रीन एंड इज लोकेटेड इन अजमेर। ये कहा गया है कि ये 14वीं शताब्दी में दरगाह बनी थी। मोहम्मद बिन सुल्तान पहले सुल्तान थे जो गए थे, और अजमेर में लोकेटेड है। तो किसकी दरगाह है अजमेर में, हमें पता है सबको, शेख ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इनकी जो दरगाह थी यही अकबर में थी। किनकी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाजा कहा जाता है, और इन्हीं की दरगाह अजमेर के अंदर राजस्थान में है। अकबर भी कई बार यहाँ पर गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलिन मैकेंजी आर ट्रू। कॉलिन मैकेंजी के संबंध में हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे बताना है। ही बिकम फेमस इंजीनियर, सर्वेयर एंड कार्टोनोग्राफर, ही बिकम फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ही रिमेंड सर्वेयर जनरल टिल द इंडिया, ही स्टडिंग विजयनगर ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा, सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। तो इसका हम देखते हैं कि कौन से में दे रखा है, तीनों ऑप्शन जहाँ दे रखा होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक, है ना, फिल इन द ब्लैंक है, ये हमको बताना है। क्या दे रखा है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिस, डाइट खाने के बारे में भी बताते हैं। फाइंड आउट द चेयर्ड ग्रेन, जो पके हुए अनाज को देखकर, सीड्स को देखकर। दिस आर स्टडी बाय, कौन स्टडी करता है, तो राइट आंसर है आर्कियो बॉटनिस्ट। कौन करते हैं, आर्कियो बॉटनिस्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट तो पेड़ पौधों प्लांट्स की नहीं, एनिमल्स की करते हैं, और प्लांट्स की कौन करते हैं, आर्कियो बॉटनिस्ट करते हैं। तो आर्कियो बॉटनिस्ट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर ये एनिमल बॉन्स का होता तो आर्कियो जियोलॉजिस्ट आ जाता। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग इज नॉट एसोसिएट विद द ट्रेडिशन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म से जुड़ी हुई नहीं है। द इंटायर वर्ल्ड इज एलिमिनेटेड, नॉन इंजरी एनिमल्स प्लांट्स इंसेक्ट्स, ये भी सब सही है। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ इज सेव बाय वर्शिप ऑफ डाइट्रीज। ऑप्शन नंबर सी इज क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, ये जैन से जुड़ी हुई नहीं है, ये याद रखना। देवताओं की पूजा से रीबर्थ होता है, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये जैन नहीं मानता है जैन धर्म में। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 हम 43 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग महाभारत। महाभारत के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, हमें बताना है। तो द संस्कृत वर्जन ऑफ महाभारत इज फॉर सिंपलर देन वेदा,
हिस्टोरियन क्लासिफाइड महाभारत इनटू टू ब्रॉड सेक्ट्स, नैरेटिव एंड डिटेक्टिव सही है, महाभारत इज डायनेमिक टेक्स्ट बिल्कुल सही है, और डिटेक्टिव पोर्शन रिटर्न फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी ये करेक्ट है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्युलर सीन, इट इज़ प्रोबेबली मीन यूज बाय किंग एंड हिज फैमिली, किंग उसके परिवार ही यूज़ करते थे। इमेज इन द सेंट्रल सीन आर मिसिंग, जो सेंट्रल सीन की जो इमेज आजकल मिस है। तो इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि विजयनगर में कौन सा टेम्पल या श्रीन थी। तो इसका राइट आंसर है जो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन में, हमें पता है जो रॉयल कॉम्प्लेक्स था उसके पास में जो सेकंड टेम्पल था एक मंदिर जिसका नाम था हजरा रामा टेम्पल। तो हजरा रामा टेम्पल जो विजयनगर का है वही इसका सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है पेपर 45, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन और रीजंस, रीड द देम एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो assertive दे रखा है, it is likely that the very choice of the site of Vijayanagara was inspired by the existence of the scenes of Virupaksha temple and Pampa Devi। चलो हम रीजन और देख लेते हैं। रीजन हमें दे रखा है, विजयनगर किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्ष, बिल्कुल सही है, यानी क्वेश्चन भी सही है और रीज़न भी सही है, क्योंकि आपको पता है विजयनगर के रूलर जो पंपा देवी को ही मदर गॉडेस मानते थे, उन्हीं के बिहाफ में वो क्या करते विरूपाक्ष को अपना संरक्षण मानते थे। तो गॉड विरूपाक्ष जो शिव का अवतार माने गए हैं, तो विरूपाक्ष को ही अपना वो प्रिजर्वर मानते थे, उन्हीं के बिहाफ में रूल करते थे, ये भी हमें याद है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई ये नहीं। तो आज की जो क्वेश्चन की सीरीज है एमसीक्यूज़ की वो ये ख़त्म होती है। हम फिर पार्ट डी लेकर आएंगे, उसमें आगे के एमसीक्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और पार्ट ए और बी के क्वेश्चन को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू।